टोरंटो कोलकाता बन गया है। आपने इतनी भीड़ इंडिया के किसी स्टेशन में देखी है? तो देखिए, टोरंटो इस सीजन में बहुत ही प्यारा दिखता है। टोरंटो का आइकॉनिक लैंडमार्क द सीएन टावर। हेलो, कैसे हैं आप सब? ट्रैवलिंग बंगाली फैमिली के और एक व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज 31 दिसंबर है और अभी 11:15 बज रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं टोरंटो के हैपनिंग प्लेस डाउनटाउन में फायरवर्क्स देखने। हमने पहले से कुछ प्लान नहीं किया था, लेकिन फिर हमने सोचा कि 31 के नाइट में घर पे बैठे रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो हम निकल पड़े। मैं, कुटुश और कैमरे के पीछे वाली टीना। आज थोड़ी भीड़ ज़्यादा है। लग रहा है कि हम लोग दुर्गा पूजा के टाइम में मेट्रो स्टेशन में आए हुए हैं। आधा घंटा लगेगा टोरंटो वाटरफ्रंट तक पहुंचने में। अब वहाँ 15 मिनट का फायरवर्क्स होने वाला है। हम प्राइमरीली वही देखने जा रहे हैं। हमें भी वैसे कुछ मालूम है नहीं कि होने क्या वाला है। अच्छा, वो रहा हमारा नेक्स्ट ट्रेन। हम लोग येलो लाइन के ट्रेन से यूनियन स्टेशन पहुंचेंगे और ट्रेन भी आ गई। हम लोग दरअसल ग्रीन लाइन के ट्रेन में थे। यूनियन स्टेशन के लिए येलो लाइन में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। ट्रेन तो खाली खाली सा ही लग रहा है, तो सोचा था कि शायद बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, लेकिन ये तो जन समुद्र है। और जैसा देख रहे हैं ज्यादातर देसी बंदे ही हैं, तो और एक गजब की चीज देखने को मिली। इन जय माता दी के बोलियों से ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग टोरंटो फायरवर्क्स देखने जा रहे हैं या माता के बुलावे पे वैष्णो देवी जा रहे हैं। खैर, सोचा था कि स्टेशन से निकलते ही भीड़ थोड़ी पतली हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो लोग सड़कों में उतर आए हैं और उसके चलते हमारे देश की तरह यहाँ भी मस्त ट्रैफिक जाम हो गया है। 100 की तादाद में लोग जा रहे हैं फायरवर्क्स देखने। लग रहा है कि टोरंटो के सारे लोग यहाँ ही पहुँच गए हैं। यहाँ इतनी हूटिंग हो रही है कि लग रहा है कि कोलकाता वापस आ गए हैं। टोरंटो कोलकाता बन गया है, इतनी हॉकिंग हो रही है। यहाँ गाड़ी नहीं चल रही है, पूरा जाम हो रखा है। इतने लोग हैं कि लग रहा है कि कोलकाता के पूजा में आ गए हैं। और एक गजब चीज़ देखिए, जब गाड़ी वालों को समझ आ गया कि वो टाइम पर वाटरफ्रंट नहीं पहुँच पाएंगे, तो वो रास्ते में ही गाड़ी छोड़ दौड़ने लगे। दरअसल 12 बजने ही वाला है। अरे, शायद शुरू भी हो गया। और इसी तरह हमने शुरू किया अपना नया साल। अंधेरे में समझ नहीं आ रहा है, लेकिन भीड़ की तादाद आराम से हजारों में है। अच्छा, और एक चीज देखिए, फायरवर्क्स काफी ऊपर तक जा रहा है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि लेक ओंटारियो के बगल में सबको फायरवर्क्स का क्लियर व्यू मिले। और जिनको वो भी नसीब नहीं होगा, उनके लिए है यूट्यूब में लाइव टेलीकास्ट का व्यवस्था। जो लोग ब्रैम्पटन, मिसिसागा या मार्खम में रहते हैं, उनके लिए वहाँ अलग से फायरवर्क्स की व्यवस्था की गई है। और एक चीज़, टोरंटो में एक साइड से नहीं, दो साइड से एक साथ फायरवर्क्स हो रही हैं। और ये सब हो रहा है सिंक्रोनसली। इस तरफ जो आतिशबाजी जब हो रही है, दूसरी तरफ सेम आतिशबाजी तभी हो रही है। लाल, नील, पीले, सफ़ेद रंगों से आसमान छा गया है आज, मानो आकाश जैसे हजार सितारों की चमक से रोशन है। ये नज़ारा अलग ही एक एहसास है। बड़े ही अपने घर की दिवाली की याद आ रही थी। खैर, बातें तो चलती रहेंगी, आप थोड़ा इन नज़ारों का लुत्फ़ उठाइए। लगातार 15 मिनट चली ये फायरवर्क्स दोनों तरफ से।
इस रोशनी की चलते रात में भी आंख धुंधला गए और ये जब फाइनली ख़त्म हुआ तो छा गया घना अंधेरा। फायरवर्क्स ख़त्म हो गया है तो अभी सबको घर निकलना है। वैसे घर नहीं, सब यहाँ से पब्स, बार्स और डिस्को जॉइंट्स में ही रहेंगे सारी रात, लेकिन अभी यहाँ से निकलना है। बहुत रश है अभी, ऐसा लग रहा है कि मशहूर पूजा पेंडल से निकल के दूसरे तरफ जाना है, लेकिन उससे भी लाइन लंबी है। वाटरफ्रंट के सामने ये लंबी लंबी इमारतें खड़ी हैं। सोचिए, जो लोग यहाँ रहते होंगे उनको फायरवर्क्स का कितना प्यारा नज़ारा मिला होगा। और एडेड बोनस, इतनी कड़क सर्दी में इनको बाहर खड़ा भी नहीं रहना पड़ा। खैर, लग रहा है कि लाइन थोड़ी सी आगे जा रही है शायद, तो फिर चलना चालू। लेकिन भीड़ अभी बहुत है तो कछुए की चाल में ही चल रहे हैं। डाउनटाउन के कुछ और हाई राइज बिल्डिंग को देखते हुए ही चल रहे हैं। इनको देख के गर्दन में मोच आ जानी है। मेरे दो ऑफिस कॉलिग्स पार्थो और रितोवन से भी मिलना था, लेकिन कोई मिल नहीं रहा है। ये और एक गजब नज़ारा है। सब सभी को हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहे हैं, लेकिन ना जान ना पहचान। ये बंदे अपने कार्स को छोड़ नहीं पाए थे, तो ऐसे ही सनरूफ खोल ये सबको दे रहे हैं नए साल की मुबारकबाद। सब मानिए वो एक ही मंत्र हैप्पी न्यू ईयर में ही समा चुके हैं। यहाँ इस वक्त देश, धर्म, जाति, जुबान सब मिलजुल के एक बन चुके हैं। खैर, हम लोग आखिर पहुंच गए यूनियन स्टेशन। लेकिन ये क्या, ये तो अपने इंडिया स्टेशन के ऑफिस टाइम भीड़ को भी पीछे छोड़ दे। तो फायरवर्क्स देख हम आखिर पहुंच गए यूनियन स्टेशन, लेकिन यहाँ इतनी क्याओस रहेगी ये मैंने सोचा नहीं था। वाटरफ्रंट से यूनियन स्टेशन आने में करीबन 10 मिनट लगते हैं, लेकिन हमें चलते चलते पौना घंटा लग गया यहाँ तक पहुँचने में। और यहाँ पहुँच के देखा कि यहाँ तो हावड़ा शियालदा से भी ज़्यादा रश है, इतनी भीड़ है यहाँ। तो फिलहाल हम रुके हुए हैं क्योंकि बच्ची को लेकर इस भीड़ में जाना नामुमकिन है। तो आधा पौना घंटा वेट करके निकलते हैं रश क्लियर होने के बाद। सबको लगता है कि टोरंटो खाली खाली शहर है। ये है खाली शहर का नमूना। आधा घंटा छोड़िए, हमें सिर्फ 5 मिनट में समझ में आ गया कि सारी रात भी अगर यहाँ रुके रहें तभी भी यहाँ से ट्रेन मिलने से रहा। तो हमने तय किया कि अगले स्टेशन तक चल लेते हैं। यहाँ डाउनटाउन में सबवे स्टेशन आसपास ही होते हैं, 15 मिनट तक पहुँच जाएंगे। अभी बज रहे हैं रात के, एक्चुअली सुबह के 1:15। अभी भी तगड़ी क्राउड है। लग नहीं रहा है कि 1:15 बज रहे हैं। रास्ते में इतने लोग हैं और इतनी ट्रैफिक है। चलते चलते रास्ते में ही आया टोरंटो का आइकॉनिक लैंडमार्क द सीएन टावर। रास्ते में ही बहुत सारे लाइटिंग और डेकोरेशन देखने को मिल रहे थे। टोरंटो इस सीजन में बहुत ही प्यारा दिखता है। आखिर हम पहुंच ही गए अगले स्टेशन। यहाँ एटलीस्ट खड़े होने की जगह है और ट्रेन्स भी मिल जाएंगे शायद। और यहाँ चल रहा है धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। हमारे नए साल की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। कमेंट्स में कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर। टाटा।